दोस्तों यह हिंदी का भाग 4 है। इसमें अब आगे देखते हैं। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे स्वरों के भेद। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है हरस स्वर। हरस स्वर को एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये हैं जैसे आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे ओम। इनकी संख्या 8 होती है। नोट: हरस स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसका 2 गुना समय दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है, तथा हरस स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसका 3 गुना समय प्लुत स्वर के उच्चारण में लगता है। इसलिए हरस स्वर, दीर्घ स्वर व प्लुत स्वर को एक मात्रिक, द्विमात्रिक व त्रिमात्रिक कहते हैं। अब देखिए नोट: जब किसी स्वर वर्ण को हम लंबे समय तक खींचकर बोलते हैं तो वह प्लुत स्वर का रूप धारण कर लेता है, जैसे ओम। इनकी संख्या 8 होती है। अब दूसरा है ओष्ठ या ओठ की आकृति के आधार पे स्वर के भेद। ओठ की आकृति के आधार पे स्वर के 2 भेद होते हैं। एक है वृत्ताकार स्वर। इनकी संख्या 4 होती है। वृत्ताकार स्वर का मतलब ऐसे स्वर जिनके बोलने के समय हमारी ओठों की आकृति गोल हो जाए, जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। इन शब्दों को बोलने में हमारे ओठ की आकृति गोला हो जाता है। अब इसके बाद है अवृत्ताकार स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे ओठों की आकृति वृत्ताकार न रहे, जैसे इनकी संख्या 7 होती है, जैसे अ, आ, बड़ी ई, ए, ऐ, री आदि। बस। जिह्वा, तीसरा नंबर है जिह्वा या जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। अग्र स्वर में आता है ई, बड़ी ई, ए, ऐ, री। इन शब्दों को बोलेंगे तो जीभ का आगे वाला भाग ही क्रिया करेगा। मध्य स्वर में आता है अ बोलेंगे तो जीभ का सिर्फ मध्य भाग ही क्रियाशील रहेगा। पश्च स्वर में जीभ का पिछला वाला भाग ही क्रियाशील रहता है, जैसे आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। फिर मुखाकृति या मुख की आकृति या मुख के खुलने के आधार पर स्वर के भेद। मुख के खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। पहला है समृद्ध स्वर। समृद्ध के अंतर्गत आता है ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री। और दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर, जैसे ए, ओ। फिर उसके बाद तीसरा है अर्ध विवृत स्वर। ये हैं अ, ए, औ। फिर चौथा है विवृत स्वर, आ। पांचवा है अनुनासिक। बस हो गया। धन्यवाद।